Student has studied the decomposition of a gas AB3 at 25 डिग्री सेल्सियस. He obtained the following data. अच्छा, यहां से हम लोग को obtained following डाटा की बात कर रहा है. प्रेशर दे रखा है और टी हाफ दे रखा हुआ है. अच्छा ठीक है, यहां से प्रेशर जो है वो डबल हो रहा है और टी हाफ जो है कम हो रहा है. अच्छा, तो यहां से इसका मतलब मैं रिलेशन लिख सकता हूं, जो टी हाफ है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा. हमको वही चीज दिख रहा है. अब ये कौन सा ऑर्डर है? अरे यार, तुमको अगर ऑर्डर याद हो तो यहां से जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के. तो यहां से ये कौन सा ऑर्डर है? ये ऑर्डर है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये ऑर्डर कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो मैंने यहीं से पहचान लिया, मुझे इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मेरा ऑर्डर यहीं से आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, या फिर अगर पूरा कंप्लीट मेथड से निकालना सीख लो कि कैसे उससे भी निकालेंगे. तो देखो हम लोग को ये तो पता चल गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है. तो जीरो ऑर्डर अच्छा क्या होता है? टी हाफ होता है. हाँ, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है. और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो टी हाफ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2k उसका नीचे, और टी हाफ जो है 0.693 यहाँ पे क्योंकि ln 2 आ जाता है और इंटू 2.303 के समथिंग में आता है, और यहाँ पे k वैल्यू रहती है, ठीक है. और यहाँ पे जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर तो रिएक्शन हमारे पास ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन इसको मेथड वाइज कैसे निकालेंगे और मैं तुम लोग को बता देता हूँ. भाई ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में हम लोग ने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. अरे आप लोग ने शायद केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, ठीक है. अब यहां से मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या किया? प्रेशर लिया. अब कैसे लेंगे? एकदम सिंपल, मैंने तुमको आइडियल गैस से भी सॉल्व करके दिखाया. ये आर और टी तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, वी यहाँ पे नीचे ले लो तो n बाई वी हो गया, प्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n बाई वी. n बाई वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है तो इसकी जगह मैंने c रख दिया, यानी इसकी जगह मैं p भी रख सकता हूं, तो मैंने p नॉट रख दिया. अब p नॉट जैसे ही मैंने रखा तो मैंने क्या किया, सभी इक्वेशंस को मैंने लिया. टेम्परेचर को मैंने टी हाफ 1 अपॉन में टी हाफ 2 लिया, इज इक्वल टू में पी नॉट 2 अपॉन में पी नॉट 1 लिया, और सबकी पावर क्या है? n-1. तो ये हमारे पास 100 दे रखा हुआ है, ये मेरे पास 50 दे रखा हुआ है, ये मेरे पास 4 है, हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया. अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर n-1 है. बेस सेम है तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया. जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो मैंने पूरा इसको सॉल्व किया, मेरे पास n कितना आ गया? मेरे पास 2 आ गया. इसका मतलब मेरे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से भी कंफर्म होती है. तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसका सेकंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और दूसरी बात कि इसका जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो भाई देखो, अगर मान लो हम लोग जैसे जेई पेपर, नीट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को कैलकुलेशन में उतना ज्यादा फोकस तो रहना है, लेकिन हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर निकाल पा रहे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. क्लियर?